हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Hi, what's up? How's everyone doing? Shivam here. So welcome. Welcome to my life. No, death. Welcome to my death. So आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके और बहुत ही स्टाइलिश तरीके सुसाइड के। तो इस वीडियो में जो लाइक के बटन्स आ रहे हैं प्लीज़ उसको प्रेस करना मत भूलना। सो हियर वी गो। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। मौत कभी भी स्टाइलिश या रोमांचक नहीं हो सकती है, बल्कि ये एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। इंटरनेट पर अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर इसे करोड़ों लोगों ने देखा और साथ में आए सैकड़ों करोड़ों कमेंट्स और न जाने कितने ही सवाल। इस वीडियो ने एकाएक पूरे देश को चौंका दिया। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें शिवम के प्रति सहानुभूति हुई। लगभग सभी ने इस वीडियो को घृणा के योग्य माना, निंदनीय समझा। कुछ लोगों ने कहा कि यह शायद शिवम ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है, और कुछ लोगों ने उसके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चेहरे पर बिना एक शिकन के पूरे होशो हवास में शिवम ने मौत को गले लगा लिया? आखिर क्या थी कहानी शिवम के इस वीडियो के पीछे, उसकी आत्महत्या के पीछे? इन सवालों के जवाब हम देंगे आपको आज के इस एपिसोड में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड को देखकर खुदकुशी की गलत राह पर चलने वाले व्यक्ति अपना मन बदलेंगे और उम्मीद और आशा का दामन थामेंगे। और साथ ही हम ये प्रण लें कि जीवन से निराश व्यक्तियों की हम सहायता करेंगे, उन्हें समझाएंगे और उन्हें जीने की एक नई राह दिखाएंगे। Hi, what's up? How's everyone doing? Shivam here. So welcome. Welcome to my life. No, death. Welcome to my death. So आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके और बहुत ही स्टाइलिश तरीके सुसाइड के। तो इस वीडियो में जो लाइक के बटन्स आ रहे हैं प्लीज़ उसको प्रेस करना मत भूलना। सो हियर वी गो। 5 steps to committing suicide. Just 5 steps. Okay. So yeah. So the first step, the main step is कि किसी भी शहर में हो तो उस शहर का सबसे कूल, सबसे स्टाइलिश होटल, वहाँ जाकर चेक इन करो और सबसे होटल के सबसे महंगे स्वीट में जाओ। ऑटो भैया। अरे यार सोने दो भाई, इमरजेंसी है यार, चलो ना। अरे यार तुमसे बोले ना भाई, कहीं नहीं जाएंगे, सोने दो। भैया डबल ले लो यार, पूरा ले लो, इमरजेंसी।
Welcome to Hotel Royal, sir. How can I help you? I need room for a day. Presidential suite if you have one. Sure, sir. Let me check. So actually, ITS is available, but it's 40,000 per night. No problem. Just wait. बस थोड़ा जल्दी कीजिए. Sure, sir. Sir, I need your ID also. ID. Sure. Thank you. Take Xerox copy, line, please. I need your signature with. Here only. This side. Yeah. Thank you. ID card, sir. Key to your room. Welcome to Royal Hotel. Hope your stay with us is memorable. And if you need anything, please call us. Yeah, sure. Excuse me. Actually, मैं अपने चेकआउट टाइम से थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए. I just want to request for a late checkout. Sure, sir. I'll just find out what can I do for you. आपका कोई लगेज है? No, nothing. सर को रूम नंबर 1010 में प्लीज एस्कॉर्ट कीजिए. No, it's cool. I'll manage. Thank you. Okay. So I'll show you suicide करने का step number 2. Come with me. Where is my bottle? Yeah, here is my bottle. हेलो. Hi चिंतन. हाँ बोल. अरे पार्टी का क्या सीन है आज? अबे साले पागल है क्या? टाइम दिख रहा है क्या हो रहा है? हाय तन्मय. अरे आजा यार पार्टी में. मज़ा करेंगे यार. 40,000 का रूम बुक किया तेरे भाई ने. चल आजा पार्टी में. क्या यह घटना किसी भी तरह से टाली जा सकती थी? शायद हाँ. क्या होता अगर शिवम के बुलाने पर उसका सिर्फ एक दोस्त वहां पर पहुंच जाता? शायद शिवम अपना आत्महत्या का इरादा बदल देता. क्या आज उनमें से हर एक युवक कहीं ना कहीं अपने आप को शिवम की मृत्यु के लिए दोष देता होगा? सच तो यह है कि उस मोड़ पर शिवम के इरादों का अंदाजा किसी को भी नहीं था. इसलिए ऐसी सूरत में उनका अपने आप को दोषी मानना उचित नहीं है. मृत्यु अपने आप में एक तन्हा अनुभव है. लेकिन एक बात तय है कि शिवम उस वक्त बहुत रेस्टलेस था, बेचैन था. उसके मन में हजारों भावनाएं और विचार उत्पन्न हो रहे थे. और यकीन मानिए, शिवम के लाख जताने के बावजूद ऐसी मौत में ना तो कोई रोमांच है, ना ठाट बाट है और ना ही कोई आकर्षण. आपने प्रॉमिस किया था भैया कि हेल्प कर देंगे. अब कैसे करूंगा होमवर्क? और ये काम तो खत्म होने दे, फिर मैं करता हूँ तेरी हेल्प. पापा हो गया. ये सब ना टोटली मिस्टेक था. मुझे पता था ये सब गड़बड़ी उस अकाउंटेंट ने की थी. खैर वो सब छोड़. ये देख. What? दिल्ली कॉलेज मेरा एडमिशन हो गया पापा. Yes! मेरा एडमिशन हो गया. थैंक यू पापा. कांग्रेचुलेशन. शिवम, तू अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम मुझे फोन कर. खाने में बिल्कुल लापरवाही नहीं. तू पढ़ाई करता है ना तो सब कुछ भूल जाता है.
और बेटा ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, टाइम बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके मम्मा, मैं आपको टाइम पे कॉल करूंगा, अपना ध्यान रखूंगा और बाहर भी नहीं जाऊंगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ओके पापा, बाय बाय। कम से कम स्टेशन तो उसी ने कहा ना यहीं से ठीक है, बड़ा हो रहा है वो, और फिर तुम स्टेशन जाओगी तो और इमोशनल हो जाओगी। बाय मम्मा, बाय पापा, बाय। बाय भैया। घर से, अपने शहर से पहली बार मैं इतना दूर आया था। लाइफ कैसी होगी, आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं था, बट एक एक्साइटमेंट होती है, वो भी थी। जो भी हो, लाइफ बिल्कुल बदलने वाली थी और मैं रेडी था इस नए एक्सपीरियंस को फेस करने के लिए। अपने पेरेंट्स, फैमिली से दूर, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा सपोर्ट सिस्टम में चला गया हो। हाँ, पर एक फ्रीडम भी मिलती है। इतनी फ्रीडम लाइफ में पहले कभी महसूस नहीं की थी। नई लाइफ में नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे जो अगले 3 सालों के लिए मेरी फैमिली बन जाएंगे। पूरी लाइफ प्लान कर रखी थी, तब जानता नहीं था कि इस स्टोरी को बीच में ही फुल स्टॉप लग जाएगा। मुझसे कभी कोई गलती होगी, ये थॉट भी कभी नहीं आया मेरे दिमाग में। या तो ये मेरा बचपना था या मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। सच तो ये है कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही रेडी होना इट्स इम्पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं कि घर से दूर रहने वाले हर इंसान के साथ वो होता है जो मेरे साथ हुआ। हाय, 7th floor, room number 4. Hi, I'm Tanmay. I'm Shivam. I'm from Kanpur. Okay, so come in. ये तेरा बेड है और ये तेरा स्टडी टेबल। कोशिश तो ये थी कि मुझे लोग कूल समझे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, मुझे अपने साथ पार्टीज में, मूवीज पर सब जगह इनवाइट करे, मेरी कंपनी एंजॉय करे। स्टार बनना चाहता था मैं। ₹8,000? क्या 8,000 रुपए? कुछ नहीं, शिवम ने निकाले। अरे इतने पैसे क्यों? कुछ हुआ है क्या? अरे हुआ होगा कुछ, छोड़ो ना। हाँ पापा, मैं मामा बोल रही हूँ। इतने पैसे क्यों? एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना, तो उसी के लिए पैसे चाहिए थे मामा। अरे एक्स्ट्रा क्लासेस? मुझे फोन दो तुम। अरे मुझे दो ना फोन। हाँ बेटा, तेरी मम्मी एक्सपर्ट हैं टेंशन लेने में। और सुन, पैसे की अगर प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, मैं मैनेज करूंगा। पापा वो मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक, बाय। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, झूठ बोला मैंने आपसे, भरोसा तोड़ा आपका। पहले बुरा लगता था झूठ बोलना, धीरे धीरे तो वो भी खत्म हो गया। बस एंजॉय करना चाहता था, दिखाना चाहता था दूसरों को कि मैं भी कुछ हूँ, और दिखावे के लिए पैसों की जरूरत थी। अब ये सब आप नहीं समझ पाते। ए गाइस चलो ना यार। हाँ चलते हैं ना। हाँ रेडी हो जाओ। हाँ हो जा तू भी, चल। अच्छा लग रहा है, चल। ए शिवम, चलना यार। हाँ ब्रो, तुम निकलो, मैं बस आता हूँ। ठीक है, हम बाहर वेट करते हैं तेरा, ठीक है? हाँ हाँ। हेलो, भाई प्लीज पैसों का कुछ जुगाड़ हुआ? तुमने कहा था कि जैसे मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा तुम दोगे यार।
प्लीज भाई जो भी है जल्दी करवा दो बस। हाँ प्लीज। हाँ मैं बस आया। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो दुनिया से अलग अकेले रह ही नहीं सकता, लेकिन लगातार सोशल एक्सेप्टेंस और तारीफ पाने की होड़ में न जाने वो कितनी बड़ी कीमत चुका देता है। काश कि बाहरी स्वीकृति और तारीफ पाने की होड़ से पहले हम अपने आप को सच्चे मन से स्वीकार कर लें। मुखौटा पहनकर पाई गई दोस्ती, प्यार और स्वीकृति आखिरकार खोखली साबित होती है। शिवम की पहली गलती थी माता पिता को बिना बताए एटीएम से पार्टी के लिए पैसे निकालना। उसकी दूसरी गलती थी पैसों के लिए किसी और का काम करना। इतनी गलती की सीढ़ियों ने आखिरकार शिवम को तबाही की मंजिल तक पहुंचा ही दिया। शिवम अरे चलना यार, तेरी ट्रेन कितने बजे की है? क्या करूंगा घर जाके यार, ऑमलेट को क्या मुंह दिखाऊंगा। शिवम यार इस तरह अकेले यार यहाँ पर क्या करेगा तू? एनीवेज अगर मैं ऐसे ही रहा यहाँ पे तो यार और लेट हो जाऊंगा और मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो आई हैव टू गो। सो सी या, चल टेक केयर। ध्रुव, शिवम को कहीं देखा क्या? इधर। ओके बाय। तू यहाँ है? अरे यार वो बस 2 मिनट ब्रेक था। शिवम हाँ ठीक है ना? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है। अरे चल ना क्लास चलते हैं, चल। ठीक है क्लास जा। चल 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 चल। अरे हे ब्रो। सो क्या चल रहा है? सब बढ़िया यार, ऑसम यार। तू बता फाइनल ईयर कैसे चल रहा है? राइट ऑफ डूड। सो हे हाय, यू नो शिवम आई नीड टू गो। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, चल। अरे तन्वी, शिवम चलना चाहते हैं यार, क्लास के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। अगर वापस लेट हुआ तो मेरा की गाली खानी पड़ेगी। चल जाते हैं। हाँ चल। तन्वी, मानसी, थैंक्स मेरे दोस्त। आई एम गोइंग टू मिस यू अ लॉट। सॉरी यार, तुम दोनों ने मेरी हेल्प करने की बहुत कोशिश की। आई नो, स्पेशली मानसी, माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन प्रॉब्लम्स मुझ में ही थी। मैं एक ऐसे लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहा था जो जहाँ बड़ी पार्टीज, महंगे कपड़े और अमीर दोस्त। लाइफ वाज आउट ऑफ कंट्रोल। यस। शिवम तू ये क्या कर रहा है? अरे वो तू गैम्बलिंग खेल रहा है राइट? अरे एवे यार, बस लक ट्राई कर रहा था बस। और प्लस आई एम ऑन अ विनिंग स्ट्रिक। मैं 4 राउंड जीत चुका हूँ, तो प्लीज खेलने दे मुझे। पर शिवम नशे और जुए की लत की वजह से कई लोगों से मैंने उधार ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे धमकी भी मिलने लग गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से इतने पैसों का इंतजाम करूं। मैं फेल हो चुका था, टूट चुका था। पुराने दोस्त छूट गए थे और नई दोस्त मिल गई थी।
उठ। शिवम, ये सब क्या है? तू ये सब क्या कर रहा है यार? अपनी हालत देख। यू नीड हेल्प। मानसी तू जा यार प्लीज। जा। क्यों? ताकि तू फिर से कोई स्टुपिडिटी कर सके? शिवम, थॉट कि तू रिस्पॉन्सिबल है। आई ट्रस्टेड यू यार, पर मैं तेरे पेरेंट्स को सब बताने वाली हूँ। डोंट यू डेयर। तूने मम्मा पापा को बताया मैं सच में सुसाइड कर लूंगा। यार मम्मा पापा को पता चलेगा ना, टूट जाएंगे वो। प्लीज, कॉलेज से मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज शिवम, तू खुद को देख। ये सब तू गलत सोच रही है। मैंने सुसाइड नहीं किया था यार। या मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? अब तक 10 दिन हो गए मेरे को नींद नहीं आ रही। 1-2 गोलियां खा रहा हूं, उसका कुछ असर ही नहीं होता। नींद नहीं आ रही, इसमें थोड़ा ओवरडोज हो गया। बस सुसाइड नहीं कर रहा था मैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ यार? मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आत्महत्या का यह असफल प्रयास दरअसल मदद की एक पुकार थी। शिवम के आंसू, पछतावे और अपने आप को बदलने के वादों पर उसकी दोस्त का यकीन करना स्वाभाविक था, लेकिन मनोचिकित्सक नजरिए के अनुसार ये चिन्ह थे शिवम के व्यसन के शिकार होने के। जी हां, ये अलग अलग तरीके थे जिनके द्वारा शिवम अपनी आत्मघाती प्रवृत्ति को छिपा रहा था। दुर्भाग्यवश औरों को धोखा देने की फिराक में शिवम अपने आप से ही झूठ बोल रहा था। शिवम भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की इस प्रक्रिया का इस्तेमाल बखूबी करना सीख गया था। काश कि मानसी को उस वक्त ज्ञान हो पाता कि वो अपने दोस्त शिवम से नहीं बल्कि व्यसन के शिकार और आत्मघाती मरीज से बात कर रही है। काश वो उसी वक्त शिवम के माता पिता और कॉलेज के प्रशासन को सचेत कर पाती। यह हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम इन सच्चाइयों से अवगत हों और ऐसी स्थिति में याद रखें, बड़ों को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। So guys, 4th step, eat. तो जो आपको अच्छा लगता है खाओ। तो ये आपकी लाइफ की लास्ट ट्रीट है, सुसाइड करने से पहले की लास्ट ट्रीट। जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा। Welcome to my life. No, death. Welcome to my death. आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही स्टाइलिश तरीके सुसाइड के। तो इस वीडियो में जो लाइक के बटन्स आ रहे हैं प्रेस करना मत भूलना। आखिरी स्टेप, एंजॉय द व्यू, एंड उसके बाद जंप। प्लीज फॉर गॉड सेक रुक जा शिवम, प्लीज। फ्लाई वन लास्ट टाइम। व्हाट मानसी? तुमने देखा शिवम का लाइव वीडियो? सुसाइड कर रहा है। व्हाट? वेट, लेट मी चेक। See this beautiful view. फिर उसके बाद jump, fly. Oh shit! हाँ मानसी बेटा बोलो। आंटी वो शिवम। राधा, राधा, क्या हुआ राधा? सब ठीक तो है ना? राधा बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ राधा? क्या हुआ? क्या हुआ? राधा, राधा। हेलो, होटल रॉयल। हेलो, आपके होटल में एक गेस्ट है शिवम सिन्हा नाम से। ही इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। देखिए यहाँ पे कोई शिवम नहीं है,
अगर ये प्रैंक है तो अभी बता दीजिए, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम डैम श्योर कि वो आप ही के होटल में है। क्षितिज 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 के नाम से रूम चेक कीजिए। ओके, यहाँ पे 2 क्षितिज है सर। फुल नेम प्लीज। वो नहीं पता मुझे, लेट नाइट जिसने चेक इन किया था वही वाला, और बहुत ही महंगा रूम लिया है उसने, कोई स्वीट रूम शायद। ओके सर। सुनील 1010, जल्दी चेक करो क्या हो रहा है उधर। हेलो सर, आपने लेट चेकआउट के लिए रिक्वेस्ट किया था, पर हम ऑलरेडी डेडलाइन एक्सटेंड कर चुके हैं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं चेकआउट कर रहा हूँ। ओके बाय। ओके सर, बाय। सो गाइस, मैं अब और आगे शूट नहीं कर पाऊँगा, तो सी यू ऑन द अदर साइड। सो व्हाट आर यू डूइंग सर? हेलो हेलो, दरवाजा खोलिए सर। क्या हुआ सुनील? दरवाजा नहीं खुल रहा। सर ओपन द डोर प्लीज। रुक जाइए सर, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? Not opening the door. Excuse me sir. कुछ करो। Yeah, I'll just open it to the Just open master. it. सर प्लीज दरवाजा खोलिए। सर ओपन डोर सर। ऐसा मत कीजिए सर। सर ओपन द डोर। Just calm down, relax. Sir, you cannot do this. कुछ करिए। सिक्योरिटी वो डोर नहीं खोल रहे। डोर सर। Just break the door. कृपया शिवम की गलती का अनुकरण कभी ना करें। आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जो ना सिर्फ पीड़ित को बल्कि उसके करीबियों को भी तबाह कर देता है। शिवम ने जो किया उसमें ना तो कोई प्रसिद्धि थी और ना ही उसकी समस्याओं का हल। आत्महत्या करने वाला सदा के लिए अपने करीबियों को अंधकार में धकेल देता है, जहां उसके अपने सवाल करने के लिए और अपने आप को दोषी ठहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या होता अगर वो ये कहते? क्या होता अगर वो ये करते? क्या वो इस हादसे को रोक सकते थे? इन्हीं सवालों के घेरे में घुट घुट कर वो रोज अपनी जिंदगी जीते हैं। शिवम के दिल की धड़कनें रुकने से कई जिंदगियां थम गई। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या थी, जो उन चिट्ठियों में लिखा था, या फिर कुछ और। आइए सर, हमने आपको फोन करके बुलाया था। दिस वे प्लीज, प्लीज आइए। पर चेक करो। ऐसे कैसे? मुझे जानना है। हाँ आज ही। जी जी प्लीज कीजिए। अब मैं कॉल बैक करता हूँ। हेलो, मिसिस सिन्हा से बात हो रही है? हाँ। मैं पीए से सचिन मदार बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस से। आपके बेटे शिवम के बारे में। चला क्या मेरा शिव? अरे माँ, माँ क्या? माँ हाँ ये सर देखिए।
सभी कमरे चेक करो। जी सर। एविडेंस बैग लाओ। ग्लास के पीसेस भी दे दो। सर हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लैच लगा था और जब हम अंदर तोड़कर गए तो सर एक पल के लिए तो वो खिड़की से पीछे हट गया तो हमें लगा शायद नहीं कूदेगा, पर सर जब हम उसकी ओर बढ़े वो ऑलरेडी कूद चुका था। सर उसने फोन उठाकर कहा भी कि वो चेकआउट करने वाला है। वो जरा भी डरा हुआ नहीं था। मैंने सोचा कुछ दोस्त मजाक कर रहे होंगे, लेकिन सडनली कुछ जोर से टूटने की आवाज़ आई। देन आई रियलाइज कि कुछ गलत हुआ है। सर आपको फ़ोन किसने किया था? सर उसी का कोई दोस्त था। शिवम के लिखे लेटर्स में तुम्हारा नाम है, उसके दोस्त हो? शिवम और मैं लास्ट ईयर तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर वो फेल हो गया और धीरे धीरे हमारी दोस्ती के बीच में गैप आ गया। बट सर मानसी उसी की क्लास में है एंड दे बोथ आर रियली क्लोज टू ईच अदर। उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से उसने ये सब किया, उसके पेरेंट्स को पता था? बॉडी इज टोटली डैमेज। इम्पैक्ट से पहले ही हार्ट बीट्स बंद हो चुके थे, यानी जमीन पर गिरने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी। प्राइमरी इम्पैक्ट होते ही रिब केज पूरी तरह डैमेज हो चुका था। उन्हीं टूटी हुई हड्डियों की वजह से बॉडी के बाकी पार्ट्स भी पूरी तरह डैमेज हो चुके थे, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, सब कुछ। आखिर क्या रह गया शिवम का? एक निर्जीव शव, नष्ट हुए अंग, हड्डियों के टुकड़े, चेहरे की वो हालत जो देखी ना जा सके, जीते जागते सपने और आकांक्षाएं जो अब निर्जीव होकर लुप्त हो चुकी थी। कहां है इसमें पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि? कहां है इसमें आकर्षण, ठाट बाट? आत्महत्या कोई हल नहीं है, बल्कि ये एक समस्या है जो सब कुछ तबाह कर देती है। मिस्टर शर्मा, हम जानते हैं ये मौका नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। शिवम ने जो भी किया, हमें इसकी तह तक पहुंचना बेहद जरूरी है। शायद आप हमारी मदद कर सकें। सर इस वक्त कैसे? मतलब हमने बच्चा खोया है, क्या हम उसे एक बार देख सकते हैं? अभी नहीं। शिवम की बॉडी उस कंडीशन में नहीं है कि सॉरी मानसी, शिवम ने जब सुसाइड किया उस समय उसकी दिमागी हालत, आई मीन इमोशनल स्टेट क्या थी? वो काफी परेशान था सर। पहले भी क्या? पहले भी 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका। 2 बार? जब उसने पहली बार ऐसा किया तो उसने मुझसे कहा कि उससे गलती से हो गया। तू गलत सोच रही है। मैंने सुसाइड नहीं किया था यार, नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा ओवरडोज हो गया, बस सुसाइड नहीं कर रहा था मैं। उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हेलो आंटी, नमस्ते। मैं मानसी, शिवम की फ्रेंड। हाँ बेटा, कैसी हो? आंटी एक्चुअली मुझे आपसे और अंकल से शिवम के बारे में, आंटी आप प्लीज शिवम से बात कीजिए ना। एक्चुअली वो उसके बाद उसके पापा यहाँ दिल्ली उससे मिलने भी आए थे। बेटा ये जुआ, ड्रग्स वगैरह क्या कर रहा है तू शिवम? कहाँ ले जा रहा है अपनी लाइफ को? एक बार भी सोचा तू नहीं ये सब करने से पहले कि तेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, संदीप का क्या होगा, तेरी माँ पे क्या गुजरेगी और मुझ पर? इस उम्र में हम कैसे डील कर सकेंगे इन सब से? सोचा तूने ये सब? पापा मैं ठीक हूँ। बच्चे तू पैसे वैसे का टेंशन छोड़ दे। ये जो उधार तूने लिया है ना, वो सब हम लोग चुका देंगे कुछ ना कुछ करके। तू फिलहाल मेरे साथ घर चल बस। पर पापा मेरे एग्जाम्स है ना, और मुझे इस साल ना बहुत अच्छे स्कोर्स लाने हैं पापा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एग्जाम्स खत्म होते ही ना पहली ट्रेन पकड़ के घर पहुँच जाऊँगा मैं।
क्या बीत रही है इस बात का अंदाजा है, लेकिन हमारे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि शिवम के सुसाइड के पीछे कारण क्या रहे होंगे, और इसीलिए हमें उसके दोस्तों से भी मिलना बहुत जरूरी है। छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए, वो गया। अब ये सब करने से वो वापस तो आने वाला है नहीं। उसकी गलती की सजा उसके दोस्तों को मत दीजिए। जो हमसे छीनना था छीन चुका है, शिवम को जो खोना था वो खो चुका है। शिवम के माता पिता, उसके दोस्तों और परिवार वालों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन बदकिस्मती से सहानुभूति किसी के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाती। शिवम की खुदकुशी के पीछे मुख्य कारण था डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान लंबे समय तक नाखुश रहता है, जीवन में उसकी रुचि खत्म होने लगती है, रोजमर्रा के कामकाज और लोगों से उसका मन उचट जाता है, और यह बीमारी किसी भी उम्र के आदमी को हो सकती है। यह बीमारी चेतावनी देकर नहीं आती। अक्सर लोग साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें पागल कहलाने का डर होता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस पुरानी सोच को त्याग दें। डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसके कई कारण हो सकते हैं। अपने करीबियों को समझें, और अगर वो डिप्रेशन के शिकार हैं तो उनका साथ दें, उन्हें एक मनोचिकित्सक, एक साइकियाट्रिस्ट की सहायता उपलब्ध कराएं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। 2012 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आत्महत्याओं वाला देश बना, 1,35,000 आत्महत्याएं। और आज तो स्थिति इतनी बदतर है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर घंटे में एक विद्यार्थी मानसिक दबाव की वजह से आत्महत्या करता है। शिवम के उदाहरण को फॉलो ना करें, लेकिन उसकी मृत्यु से सबक जरूर लें। अज्ञानता और उदासीनता की गहरी नींद से जागें। अगर इस कहानी को देखकर एक इंसान की भी जान बचती है तो शिवम के माता पिता, उसके दोस्तों को सांत्वना मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.